भोला एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। इस बार उसके खेत में बहुत फल लगे थे, बड़े बड़े तरबूज और रसीले ककड़ी। भोला बहुत खुश था। वह दिन रात अपने खेत की रखवाली करता था। उसे डर था कि जानवर उसके फल खा जाएंगे, इसलिए उसने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। भोला झोपड़ी में आराम करता और अपने फलों की रक्षा करता। एक दिन भोला ने सुना कि गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा है। भोला को कठपुतलियों का नाच बहुत पसंद था। वह भी नाच देखने जाना चाहता था, लेकिन वह अपने खेत को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। भोला बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि क्या करे। तभी एक बाबाजी वहां से गुजरे। बाबाजी के पास एक लाल रंग का झोला था। भोला ने बाबाजी से प्रणाम किया। उसने बाबाजी को अपनी परेशानी बताई। भोला ने बाबाजी से कहा, बाबाजी, क्या आप मेरे खेत की रखवाली करेंगे? मैं कठपुतलियों का नाच देखने जाना चाहता हूं। बाबाजी मान गए। भोला खुश होकर नाच देखने चला गया, लेकिन बाबाजी को ठंड लग रही थी। उन्होंने आग जलाने के लिए भोला की झोपड़ी में रखा सूखा घास जला दिया। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी आग की लपटों में घिर गई। सेक्शन 5 भूत। गांव वाले आग बुझाने दौड़े, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लोगों ने सोचा कि भोला झोपड़ी के अंदर ही जल गया होगा। गांव में मातम छा गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने रात में खेत के पास एक साया देखा। सेक्शन 6 घर वापसी। लोग डर गए। उन्होंने कहा, यह भोला का भूत है। भोला नाच देखकर गांव वापस आ गया। गांव में उसने सुना कि लोग उसे भूत समझ रहे हैं। सेक्शन 7 सच्चाई। भोला हैरान रह गया। वह तुरंत खेत की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि लोग डर के मारे भाग रहे हैं। भोला चिल्लाया, रुक जाओ, मैं भूत नहीं हूं, मैं भोला हूं। लोग डरते डरते रुके। उन्होंने ध्यान से देखा, यह तो सच में भोला था। सेक्शन 8 पछतावा। भोला ने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे वह नाच देखने गया था और बाबाजी ने उसकी झोपड़ी जला दी। गांव वालों को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने भोला से माफी मांगी। सेक्शन 9 सुखद अंत। भोला ने उन्हें माफ कर दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर भोला के लिए नई झोपड़ी बनाई। भोला फिर से अपने खेत की देखभाल करने लगा और हां, अब कोई भी उसे भूत नहीं समझता था।